प्रतिशतता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है प्रतिशतता का, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है क्या, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सके, या दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कैसे इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। अब प्रतिशत वृद्धि का अर्थ का मतलब क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि। यह तो समझ में आ गया होगा आप लोग, मैं आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मान लीजिए कह दिया जाए कह दिया जाता है कि 5%। 5% का मतलब वही ना, देखिए प्रति सैकड़ा, 5% प्रति सैकड़ा यानी 5/100। यही क्या होता है, यही प्रतिशत का अर्थ होता है। यही सिर्फ यह प्रतिशत है ना, चिन्ह दिया जाएगा प्रतिशत का, यही प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। 5 का प्रति क्या है, 100 है, यानी भिन्न जो उसका हर क्या होता है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अर्थ क्या होता है, 100 होता है, जिसका हर 100 होता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत, वही प्रतिशत कहलाता है। जैसे कह दिया जाए 15% क्या होगा, 15% क्या होगा, तो 15/100 हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है, का अर्थ का मतलब क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ का मतलब क्या होता है। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ का मतलब यही होता है कि यदि किसी यदि यदि किसी यदि किसी राशि यदि किसी राशि को 10%, यदि किसी राशि को 10%, यदि किसी राशि में यदि किसी राशि में 10% की 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए, तो उसका नया मान तो उसका नया मान
तो उसका नया मान पहले मान से पहले मान का 110 हो जाएगा पहले मान कह रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। तो प्रतिशत वृद्धि होती है यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जा रही है। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जा रही है तो उससे जो नया मान प्राप्त हो रहा है वह पहले मान का 110 हो जाएगा। वह पहले मान का 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। 110%। क्यों? क्योंकि प्रतिशत वृद्धि की जा रही है तो क्या हो जाएगा? पहले मान का 110। क्यों? क्योंकि वह मान सतत 100% अपने आप में रहता ही है। तो जब 10% की वृद्धि हो रही है तो हमेशा कहा जा रहा है 10, जब 100 रहता है 10% की वृद्धि होती है तो 110 हो जाता है। इसी प्रकार से और कहा जा सकता है, इसी प्रकार से यदि किसी राशि में 15% की वृद्धि की जा रही हो तो नया मान पहले मान का 115% हो जाएगा। 115% हो जाएगा। तो हमें इससे प्राप्त हो रहा है कि यदि क्या कर रहे हैं, कोई किसी मान में कितना हूं की वृद्धि कर दे रहे हैं तो जितना वृद्धि कर रहे हैं 100 उसमें क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। उसी में 100 जुड़ रहा है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल में 20% की वृद्धि कर दे तो उसकी नई चाल ज्ञात कीजिए। यदि कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल में 20% की वृद्धि कर दे रहा है तो उसकी नई चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है
तो नई चाल बराबर हो जाएगा नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल का कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है? 20%। प्रारंभिक चाल का 120%। प्रारंभिक चाल का 120%। तो प्रारंभिक चाल क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और 20% 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120 हो जा रहा है। तो 120 बटे प्रतिशत हटाएंगे तो 100। यहाँ से 00 से कट गया, 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नई चाल क्या हो जाएगी? 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल में, जिस चाल से वह चल रहा था, अगर उस चाल में 20% की वृद्धि कर दे रहा है, यहाँ संख्या में नहीं दे रहा है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वृद्धि कर दे रहा है, नहीं, इसमें प्रतिशत में दे रहा है कि 20% की वृद्धि कर दे रहा है, तो नई चाल ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया हूँ कि जो वृद्धि होती है, जितना वृद्धि की जाती है उसमें 100 जुड़ जाता है। तो 20% की वृद्धि कर रहा है, जिसमें 100 जुड़ गया तो 120% हो गया। इसी प्रकार से तब यह प्रारंभिक चाल क्या थी? अब सूत्र हो जाता है नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल का 120%। तो प्रारंभिक चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल क्या, और प्रारंभिक चाल थी इतना, और कितना का वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है 120% की। तो 120% हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा। तो जब नीचे 100 लग गया तो 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, इसका गुणा 12 का गुणा 6 में कर दिए, 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरा देखिए,